दूसरी तरफ समर के जंगल में उलझा चीख रहा था। बड़ा चट्टान जैसा शरीर, वो गन्नार कबीले का सबसे खतरनाक योद्धा था। उसे जब अपने साथियों की लाशें देखी तो वो चीख उठा। जी, एक तरफा लड़ाई थी। लाशों के आसपास बने पेड़ों के निशान बताते हैं कि वह केवल वो एक था या थी। तभी ऊर्जा के पास एक आदमी आकर खड़ा हुआ। मतलब गन्नार कबीले के बहादुर योद्धाओं को एक अकेले आदमी ने मार दिया। वो शिकार भी ले गए, फिर उनसे सबको मार भी दिया। मैं उसको ढूंढकर अपनी ऐसी मौत दूंगा कि उसका आश्चर्य देखकर लोग कांप उठेंगे। वो तो तुम करोगे ही, लेकिन अब छोटे मालिक का क्या करेंगे? जब से उन्होंने सुना है कि उन्हें एक नन्हा एल्फ खेलने के लिए मिलेगा, तब से वे रास्ता देख रहे हैं। अगर उनको एल्फ चाहिए तो दूसरा मिल जाएगा। गुलाम बाजार कुछ ही दिनों में खुलेगा, वहाँ से खरीद लेके। लेकिन यही तो दिक्कत है उलझा, हमारे मालिक का थोड़ा दिमाग कुछ अलग है। उन्हें ऐसा एल्फ चाहिए जिसका कोई अंग कटा हुआ हो, हाथ पे या कुछ भी चलेगा। तो फिर मैं उसके हाथ पैर अपने हाथों से काटूंगा। अगर ये हो सकता तो मैं नहीं कर देता। छोटे मालिक का कहना है जब उसके हाथ आए तो वो पहले से ही अपाहिज होना चाहिए। तुम्हारे मालिक, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। समय यूं ही गुजर रहा था। करण और करिश्मा ने नियम बना लिया था कि हर रात उनमें से एक बारी बारी रखवाली करेगा। जब उनके साथ नूका भी था। नूका मीन्स वो अल्फ, समझ गया? आज से उसका नाम नूका होगा। उसके तेज कान भी मदद कर रहे थे। करण सो रहा था, अचानक से उसके बदन पर वार होने लगे। भेड़िया, फिर तलवार। पूरी दुनिया उस पर वार कर रही थी और करण कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ चीख रहा था। उसके सामने उसी का रूप था, अमली के हाथों बना मुर्दा कर्ण, और वो लगातार मार रहा था। मैं हूँ असली कर्ण, तू बेरूपिया है। तभी कर्ण खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। वहाँ पे अर्जुन और कृष्ण की यौगिक सहायिका का समय का एक समझौता पत्र में गले पे हमने एक निश्चित नहीं किया था। और अचानक से सारी तरफ से सब हिलने लगा। कर्ण ने देखा कि उस अंधेरे कमरे में एक ताबूत है। उसका ताबूत, मुझे कुछ दिख रहा है। श्री कृष्ण, आप कहिए। कृष्ण ने सीधा कर्ण की आंखों में देख रहे थे और कर्ण जाग उठा। उसका पूरा बदन पसीने में भीगा था। बाहर बारिश हो रही थी और करण खुद के वादे कर रहा था, अगर ये सपना, अभी क्यों? योगी योगी साइका के पास मेरा लॉकेट था और कैसा समझौता होना था। ये क्या हुआ था? क्या हुआ होना था? मेरा लॉकेट मेरा ताबूत के साथ रहना था। लेकिन योगी सहायिका ने कुछ और सोचा। दूसरी तरफ उल्टा बारीक सिपाहियों के साथ जंगल में खोज रहा था। उन्हें रास्ते में एक साया बेटा देखा। उसके शरीर पर बड़ा सा लबादा था। उसने अपने बदन और चेहरे को छुपा रखा था। माँ को ना, कबीले के सबसे मुख्य सिपाही हूँ उलझा। मैं उसको चारों ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे कबीले का शिकार को चुराया है। क्या तुमने किसी के एक पैर वाले की हेल्प करते हुए देखा है? वो साया चुप रहा। उलझा का गुस्सा बढ़ गया। जवाब दो, उलझा बोला। उलझा ने तुरंत सोचा कि चुप्पी का सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपने हाथ ऊपर किया। उल्टा सिपाहियों की ओर भेड़ियों के साथ उसे घेर लिया। अब साये के पास बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी बारीक बोल उठा, अब शिकार करेंगे। उलझा ने अपनी तलवार उस साये की तरफ कर दी। मुझे बता, तुम्हारी साथी कौन है? वो कहाँ ले जा रहे हैं मेरे शिकार को? तुम उन तक ले चलो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम उसे उकसा क्यों रहे हो? खत्म कर दो सब। अभी भी वो साया हंसने लगा। उसने ताली बजाई और कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे मजाकिया कुत्तों को देखूंगा। तमीज से, उल्फा चिल्ला के बोला। कैसी तमीज? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। मैं तुम्हें अपनी जान की भीख भी नहीं मांगूंगा, लड़ते ही। मतलब तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे कबीले के योद्धा भीगी बिल्ली हैं। उन्हें इतने कमजोर योद्धा से मार खानी पड़ी। तुम्हें, मुझे लगता है, जान से मार पाओगे। कबीले के उल्फा चिल्ला के बोला, मेरे कबीले की बेइज्जती मत करो।
ये सुनकर वो साया हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मौका। अगर तुम अभी मेरा पीछा करना छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह सुनकर बाबरिक मुस्कुराने लगा। उसने उल्टे से आगे आकर कहा, उलझा, मुझे देखना है। दो बाबरिक के मुस्कुराते हुए उलझा के पीछे किया और अपनी तलवार सामने करके बोला, मैं बारबरिक हूँ, हिमालय राज का भार महान सिपाहियों में से एक हूँ, 12 महान सिपाहियों में से एक हूँ, और ये हमारे राज की मुहिम है। अगर तुम इसमें मदद करो तो अच्छा होगा। ओह, तुम वो महान बारबरी को जिसे कोई नहीं जानता। बाबरिक हंस रहा और अगले ही पलक झपकते ही तलवार उसके आगे को झपट पड़ा। बाबरिक के गुरु दौड़ के द्वारा सिखाया गया बहुत तेज ज्ञान था। तलवार आगे चलने के पहले ही वो एक खूंटी की चीख उठी। वो गिरने लगा। उसका एक कारण था कि चीख हाथ में उसकी तलवार पकड़ी थी, दूसरा हाथ उखड़कर साय के हाथ में था। बाबरिक, तुम बहुत कमजोर हो, वो साया बोला। बाबरिक ने गुस्से में अपना बचा दूसरा हाथ चलाया। तभी वो हाथ उस साय ने उखाड़ दिया अपने नंगे हाथों से। बाबरिक के कंधे से खून धार की तरह निकलने लगी। उस साय ने बेहोश आवाज में आगे बढ़कर कहा, तुम्हें शायद पता नहीं तुम्हारी सही जगह कहाँ है, कुत्ते। साय बाबरिक की पेट को पकड़ा और अगले ही पर बारबरिक चीख निकल पड़ी। उल्का ने देखते ही बाबरिक की कमर छोटी होती जा रही थी और अगले ही पर उसका पेट फट गया। बारबरिक मर गया था। ऐसे ही उलझा उलझा ने कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो साया मुस्कुराते हुए बोला, देखा, तुम्हें बचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था कि मत करो, इसलिए मैंने पीछे वो लाशों को छोड़ दी। ये सबक लेना चाहिए था। उल्का को ये देखकर हक्का बक्का रहने लगा। मेरी गलती। सारे भेड़िए चुप थे और फिर वो नीचे पीछे किए गए। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन इतना भयानक था कि वे चुप हो गए। उल्का के माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था। वो डर के मारे कांप रहा था। रिक्स हैवान से पंगा ले लिया है हमने।